जहां तुम कहते हो कि जी शरीर तो मुझे समझ नहीं आता, शरीर की प्रक्रियाओं से मुझे घृणा है और मैं तो सिर्फ भगवान की राह में जाऊंगा, ये कोई ऐसी बात हो गई मानो कि तुम कह रहे हो कि मैं बिना रंग या कागज या ब्रश इस्तेमाल करके एक खूबसूरत पेंटिंग का निर्माण करना चाहता हूं। महादेव कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है रिस्पेक्ट योर बॉडी, लर्न योर बॉडी, परफेक्ट योर बॉडी, मेडिटेट ऑन योर बॉडी। क्या तुम अपने शरीर को जानते हो? बहुत जरूरी है, शरीर को जानना चाहिए। तुम्हें पता हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जो ओलंपिक के एथलीट हैं उन लोगों को जब मैं योगा ऑफ इमॉर्टल सिखा रहा था तो मैंने पाया कि ये लोग साधना के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इनकी चेतना इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म। क्योंकि देखो, जब तुम उस स्तर पर खेल खेलते हो तो जो तुम्हारी जीत है वो मिनटों में नहीं होती, वो घंटों में नहीं नापी जाती, वो क्षणों में नापी जाती है। पॉइंट सेकंड्स में तुम जीतते हो। और अगर तुम्हारी जीत पॉइंट सेकंड्स में होती है, इंचेस में होती है, तो तुम्हारी सूक्ष्मता बढ़ती चली जाती है। फिर तुम देखते हो कि हर चीज का तुम पर क्या प्रभाव है। फिर जब ये खिलाड़ी खाना भी खाता है तो ये देखता है कि हाँ, आज मैंने अपने पराठे को 32 बार चबाया, तो 32 बार चबाने से मेरी परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव है। आज मैंने 20 बार चबाया, अब क्या प्रभाव है। आज मैंने कुछ और खाया, मुझ पर क्या प्रभाव है। आज मैंने ये खाया, मुझ पर क्या प्रभाव है। आज किस प्रकार से भोजन मेरे भीतर जा रहा है, आज किस प्रकार की मेरी सोच है, आज किस प्रकार से मेरी सांस है। और एक दिन जब तुम्हारी सूक्ष्मता बढ़ जाएगी तो तुम हर चीज की ऊर्जा अनुभव करनी शुरू कर दोगे। फिर तुम्हें लगेगा कि तुम अपने दो नेत्रों से कुछ नहीं देख रहे, तुम अपने तीसरे नेत्र से देख रहे हो। क्योंकि देखो, जब तुम स्थूल स्वरूप से किसी चीज को देखते हो तो स्थूल में तो खाना है, वो खाना है, लेकिन उसके भीतर क्या ऊर्जा है तुम्हें वो शायद समझ नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी, शरीर को तुम अध्ययन कर पाओगे, तो दुनिया को लगेगा तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। क्योंकि जो तुमने कहा कुछ समय बाद दुनिया भी देखना शुरू कर देगी और दुनिया को लगेगा, अरे तुमने भविष्य देखा। तुमने भविष्य नहीं देखा, तुमने कुछ महसूस किया। फर्क केवल इतना है कि दुनिया भी इतनी मंद है, नहीं कर पा रही। 90 के दशक में जब सेल फोन धीरे धीरे लॉन्च होने शुरू हुए, और मुझे याद है 99 2000 में पहली बार लोगों के हाथ में बड़ी बड़ी ईंटें दिखनी शुरू हुई थी। नोकिया था, एल्काटेल था, अलग अलग फोन थे, कम्युनिकेटर था। फिर 2002 आया, ब्लूटूथ डिवाइसेस आने शुरू हुए, 3 बड़ी सारी टेक्नोलॉजी देखने को मिली। और न जाने क्यों उस समय बाबा जी ने कहना शुरू कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी सही नहीं है, इस टेक्नोलॉजी का ऐसा प्रभाव होता है, वैसा प्रभाव होता है, और मुझे ये टेक्नोलॉजी अभी समझ नहीं आ रही, इसका शरीर पे थोड़ा गलत प्रभाव है। उस समय बड़े बड़े विज्ञापन आ रखे थे शिविर में बाबा जी को देखने। और जब बाबा जी ने ऐसी बातें बोली, उन्होंने बड़ी खिल्ली उड़ाई। क्योंकि उस समय बाबा जी बात कर रहे थे द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कि अगर हमारे हाथ में फोन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा। उन्होंने हर चीज जो आज हमें देखने को मिल रही है, उन्होंने हर चीज का उस समय ऐलान कर दिया था।
व्हाट वुड बी द एनर्जी इम्पैक्ट। फिर वो सूक्ष्म स्तरों पर बात उन्होंने करनी शुरू कर दी कि हमारे भीतर क्या होगा। उन्होंने तो एक हद तक इतना भी बता दिया कि किस प्रकार से अगर तुम फोन को पकड़ के रहोगे तो ये कैंसरस भी हो सकता है। बाबा जी मुस्कुरा कर अपना चलो ठीक है, मुझे जो बोलना था बोल दिया, जिसको जो समझना है समझे, मैं तो मस्त हूं। और दुख की बात यह कि जो जो बाबा जी ने उस समय एक चेतावनी दी थी, धीरे धीरे अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी तो हमें देखने को पता चल रहे हैं। अब क्या पता, अब जब धीरे धीरे शोध होंगे तो एक एथरिक इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट का भी जो बाबा जी ने बात की थी, शायद वो भी हमें देखने को मिल जाए। और अब जैसे तुम टीवी देखने जाते हो या फिर भारत में सिनेमा देखने जाते हो तो विज्ञापन दिखाते हैं कि अरे धूम्रपान मत करो, धूम्रपान करके तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा। वैसे क्या पता 20 साल बाद तुम्हें विज्ञापन आए कि अरे फोन को अपनी खोपड़ी पे लगा के मत रखो, तुम्हारा भेजा सड़ जाएगा। और तुम अगर देखोगे इन संतों को, इन ऋषियों को, मजे की बात, इन्होंने कहीं दूर अध्ययन नहीं किया, कोई पोथा नहीं पढ़ा। इन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ी किताब जो भगवान ने मुझे दी है वो है मेरा शरीर। अगर मेरे को कुछ भी नहीं है करने को, मैं बस अपने शरीर का स्मरण करना शुरू कर दूं, अपने शरीर को देखना शुरू कर दूं। और इन लोगों ने बस इतना किया, बस इतना किया कि क्षण भर के लिए अपनी चेतना उठा लेते, फिर ये अपने शरीर से कुछ नहीं कर रहे, ये अपने शरीर से करवा रहे हैं। एक है तुम अनुभव कर रहे हो अपने शरीर को, दूसरा है तुम अपने शरीर से अनुभव कर रहे हो और तुम देख रहे हो कि तुम्हारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है। उसके लिए थोड़ा सा शायद तुम्हें डुअलिटी अपने भीतर लानी पड़े। और डुअलिटी क्या है? ये मेरा शरीर है और मैं मेरा शरीर नहीं। तो ये जो सिद्ध है ये क्या करते हैं? सबसे पहले तो इस डुअलिटी को समझते हैं, इस बात पर ध्यान लेकर के जाते हैं कि देखो मैं मेरा शरीर नहीं, मैं शरीर से ऊपर हूं। बहुत धर्मों ने यह बात की है डुअलिटी की। शरीर की प्रक्रियाएं खराब है, शरीर के बॉडीली फंक्शंस खराब है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और हमारे संतों ने क्या कहा? हमारा शरीर कर क्या रहा है, एक बार इसे अध्ययन तो करें। हमारा शरीर क्या क्या कर सकता है, इसे समझने की तो कोशिश करें। और सबसे जरूरी, हाउ आवर बॉडी रिएक्ट्स विद नेचर। और इनकी सूक्ष्मता इतनी बढ़ गई थी कि जब ये जंगल में चलते हुए जा रहे थे तो दूर से एक पौधे के करीब आकर इनको कुछ महसूस होना शुरू हो जाता था। क्योंकि तुम खुद सोचो, हजारों पौधे, हल्दी की तरफ ही क्यों गए हजारों पौधे, कुछ जड़ी बूटियों की तरफ ही क्यों गए? क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा ये लोग सूक्ष्म हो गए, अपने शरीर को समझने लगे कि इन्होंने देखा कि जब हम इसके बगल से निकलते हैं तो शरीर पर इस प्रकार का प्रभाव होता है। तो फिर इन्होंने वो जड़ी बूटियां पकड़नी शुरू कर दी। और फिर दे वर द फर्स्ट लेबोरेटरी। वेस्ट में लोगों को बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरी की जरूरत पड़ी, इसमें बहुत कुछ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सारे शोध सामने वाले पर होते थे, इसलिए बहुत समय लगा। पहले डार्क एजेस आई, पहले गलतियां की, पहले समस्याएं हुई, फिर जाके कहीं समझ आया कि अरे ये चीज तो हम खराब कर रहे थे, शायद कुछ और करते हैं। और जो हमारे संत थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि आई बी द बुक, आई बी द रीडर। अगर मुझे शोध करना है, मैं पहले अपने आप पर अपना शोध करना शुरू करूं।